তলাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। बिस्म الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पर अपना आसा मारो, फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो खुदा का दिया और ज़मीन में फसाद उठाते ना फिरो। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने उस वाक़े को बयान फरमाया है कि जिसमें अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसा मारने से पत्थर से 12 चश्मे फूटे थे। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना होगा, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हमारे लिए निकाले, कुछ साग और ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। फरमाया क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो? अच्छा मिस्र या किसी शहर में उतरो, वहाँ तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा। और उन पर मुकर्रर कर दी गई ख्वारी और नादारी और खुदा के गज़ब में लौटे। ये बदला था उसका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते और अम्बिया को नाहक शहीद करते। ये बदला था उनकी नाफरमानियों और हद से बढ़ने का। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वो वाक़या ज़िक्र फरमाया कि जिसमें उन्होंने मन्ना व सलवा को छोड़ करके दूसरे खानों की तलब की थी और दूसरे खाने मांगे थे। उसी वाक़े को इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा वस्साबिईन من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। बेशक ईमान वाले और नीज़ यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है और ना उन्हें कुछ अंदेशा हो और ना कुछ गम। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया, लो जो कुछ हम तुमको देते हैं ज़ोर से और उसके मज़मून याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم
الخاسرين फिर उसके बाद तुम फिर गए, तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम टोटे वालों में हो जाते। ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। ये आयत करीमा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वो वाक़या ज़िक्र फरमाया कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने, जो कि हफ्ते के दिन शिकार करने से मछलियों का मना फरमाया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लेकिन कौम नहीं मानी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तमाम लोगों को बंदर की शक्ल में तब्दील फरमा दिया था। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين तो हमने उस बस्ती का ये वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत। وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मसखरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी कहाँ। वो फरमाता है कि वो एक गाय है, न बूढ़ी और न ओसर, बल्कि उन दोनों के बीच में, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत डहडहाती देखने वालों को खुशी देती है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है, बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का वो वाक़या बयान फरमाया कि जिसमें उन्हीं की कौम के एक आदमी ने दूसरे को मार दिया था, कत्ल कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मालूम किया गया किसने कत्ल किया, ये मालूम नहीं था कि किसने कत्ल किया है। तो जब मालूम किया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ कि एक गाय को ज़िबा करने के बाद में उसके गोश्त का टुकड़ा जो है उस मुर्दार के मार दिया जाए, मुर्दा शख्स के, तो वो खुद बता देगा कि किसने कत्ल किया है। लेकिन इन्होंने सवाल दर सवाल करते गए जिसकी वजह से मुश्किल में पड़ते गए। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के लोग मालूम करते गए कि गाय कैसे रंग की होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। सवाल पर सवाल करते गए जिसकी वजह से मुश्किल में पड़ते चले गए और उसकी तमाम निशानियां बता दी गई। अगर पहले ये सवाल नहीं करते और बग़ैर सवाल किए पहले ही बात पर ये किसी भी गाय को ज़िबा करके अगर ज़िबा करने के बाद में गोश्त का टुकड़ा उस मुर्दा शख्स के मार देते, टच कर देते, तो वो फ़ौरन बोल उठता। लेकिन सवाल करने की वजह से ये मुश्किल में पड़ते गए। इसीलिए कहा गया है कि कसरत सवाल से भी बचना चाहिए। हदीस पाक भी है कि कसरत सवाल से इंसान को बचना चाहिए, ज़्यादा चूनो चरा नहीं करना चाहिए कि कैसे क्या, ये तमाम सवालात से बचना चाहिए। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जोते और न खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए तो उसे ज़िबा किया और ज़िबा करते मालूम ना होते थे। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला